बिट्टू, बिट्टू आकाश जी कहाँ है? क्या? मैं भी तो उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ। मतलब वो रिहर्सल हॉल में नहीं है? नहीं, और ना ही रेवा मैम है। किसी का फोन भी नहीं लग रहा है। भाई जी, आपने जो अंग्रेजी वाले फूल मंगाए थे ना सवेरे सवेरे, वो 10 मिनट में आ जाएंगे। इसलिए बुलाया तूने मुझे यहाँ पे? नहीं भाई, बंटी ने बहन जी, आपने एक लंबे से लड़के को देखा है जो गोरा सा है, जैकेट पहनता है? याद कीजिए ना, शायद देखा। क्या हुआ? मैंने ढूंढ रही थी ना। एजी सर तो नहीं मिले। नील, नील। तू इतना नाराज क्यों हो रहा है मुझसे? नील, समझने की कोशिश कर। मेरे पापा जी से किया वादा अगर मुझे मायने रखता है तो इसके मतलब ये नहीं है कि तेरी कही हुई बात मुझे मायने नहीं रखती। नील, इसमें बराबर की बात है ही नहीं। तू और पापा जी दोनों मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा हो। नील, यहाँ बात वादे की नहीं है, रिश्तों की है। और रिश्ते इतने नाजुक होते हैं कि उन्हें निभाने में अगर कोई भी चूक हो जाए तो जिंदगी भर के लिए गांठ पड़ जाती है। नील, अगर आज मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई तो आगे जाके एक अच्छी जीवन साथी और एक अच्छी बहू कैसे बनूंगी? तू ही कहता है ना हमारे बीच पैसा नहीं आ सकता। जब तेरा पैसा देना हमारे बीच नहीं आ सकता तो मेरा पैसा ना लेना हमारे बीच कैसे आ सकता है? समझना नहीं। वो नील, तू क्यों नहीं समझ रहा है? ये मैं हूं? मैं ऐसी कैसी हो गई? अभी यही कहेगी कि तुझे डर नहीं लगता? रेवा, तुम कब से इतनी कमजोर पड़ गई? तुमने कब से गलत चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया? तुम्हें उस अच्छू को मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। मुझे लगता है कि वो ये सब करके रेवा को डरा देगा। मुझे बताना होगा कि रेवा ना किसी से डरी है और ना ही दबी है। मैं वापस जाऊंगी, करनाल वापस जाऊंगी और उस अच्छू को सबक सिखाऊंगी। हे, तुमने अब तक चेंज नहीं किया? क्योंकि हम वापस जा रहे हैं। What? हमें वापस जाना होगा और तुम भी मेरे साथ चल रहे हो। रिवा, I'm sorry, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रहा। इनफैक्ट हम दोनों कहीं नहीं जा रहे। हम यहाँ डीजे के लिए आए हैं, जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं होती हम कहीं नहीं जाएंगे। प्लीज आकाश, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हमें वापस जाना होगा। What the hell is wrong with you? करनाल में तो रोज कहती थी कि मुझे मुंबई वापस जाना है। अब we just reach, अभी मुंबई पहुंचे हैं, तुम्हें करनाल वापस जाना है? हम वापस जाना होगा आकाश। मैं वापस जाकर रहूंगी। रेवा, तुम वापस जाना चाहती हो?
तुम शायद भूल रही हो कि तुम करनाल गई थी आकाश को वापस लाने के लिए, और अब तुम खुद ही वापस जाना चाहती हो। What's wrong with you? I know, uncle. But I'm very sorry. I have to go back. Can I know why? कुछ चीजें आधी अधूरी छूट जाए तो ठीक नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स का क्या? तुम जानती हो कि जब तुम करनाल गई थी तो उनके सवालों के जवाब देते देते मैं थक गया था, उन्हें अवॉइड करते करते थक गया था। अगर तुम फिर भी जाना चाहती हो तो मेरा मशवरा है कि एक बार उनसे जाकर मिल लो। ये तुम्हारी जनरेशन की प्रॉब्लम क्या है? जो माँ बाप तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, तुम्हें इस लायक बनाते हैं कि तुम 4 पैसे कमा सको, बाद में वही तुम्हारे लिए अनइम्पोर्टेंट हो जाते। प्लीज उनसे मिलके जाना। जिस तरह अचानक से बिना बताए कैसे चले गए? जरूर कोई बात है। नहीं नहीं, भाई ट्विंकल जी की वजह से तो नहीं। नहीं नहीं, ट्विंकल जैसा कुछ नहीं कर सकती। पता नहीं कहाँ चला गया। सॉरी आंटी जी, गलती से टकरा गया। प्लीज अब पुलिस मत बुला लेना। ट्विंकल जी, आप इस तरह बुरखे में? हाँ, वो नेक्स्ट वीक दिल्ली में मैराथन है ना, तो बस उसी की प्रैक्टिस कर रही थी। पर तुम ऐसे होश खोए कहाँ जा रहे हो? अब वो तो मैं आपको ढूंढ रहा था। क्या? मुझे? क्यों? वो मुझे आपसे कुछ पूछना था। एजे सर ने मुझे रिहर्सल हॉल 1 हफ्ते के लिए खाली करने के लिए आया, इसलिए मैं सबके कॉस्ट्यूम इकट्ठे कर रहा हूँ। पर पता नहीं, मुझे वो आपके ऑडिशन राउंड वाले कॉस्ट्यूम भी मिले। पर पता नहीं, मुझे वो देखने में आपके डांस वाले ड्रेस से थोड़ी अलग लगी। मतलब मुझे लगा शायद आपने ऑडिशन में पहनी नहीं थी वो ड्रेस। तुम भी ना बिट्टू बिल्कुल क्रैकपॉट ही हो। ये यूजलेस चीजों में ना दिमाग लगाना बंद करो। जब मैंने कॉस्ट्यूम वही पहने और चेंज भी वही कही, कॉस्ट्यूम अलग कैसे हो सकता है? तो तुम्हें ना ठीक से याद नहीं होगा, है ना? शायद। वो एक्चुअली मुझे किसी जरूरी काम से जाना है, तो मैं तुम्हें बाद में मिलती हूँ। ओके, बाय। कोई तो बात है ट्विंकल जी, वरना आप इस तरह घबराती नहीं। मैम, आप डिपॉजिट के पैसे जमा करवा दिए? जी, वो डिपॉजिट के पूरे पैसे अभी जमा नहीं हो पाए हैं। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, मैं पूरे पैसे जमा कर दूंगी। सॉरी मैम, हमारे कुछ रूल्स हैं। बिना पैसों के हम ज़रूरी दवाइयाँ और इंजेक्शन्स नहीं ला सकते, और आपके पापा जी का इलाज रुक जाएगा। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी पैसे जमा करवा दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए पापा जी। मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अब सिर्फ आकाश जी के फोन का इंतजार है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है मेरे पास।
पापा जी प्लीज जल्दी से ठीक हो जाए। आपके बिना मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। ऑलराइट डीजे, आज का शेफ स्पेशल, सम वेरी हेल्थी एंड वेरी टेस्टी बीन सूप आपके लिए। इसकी तो स्मेल ही इतनी बेकार है। डीजे ऐसा कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट इसको पीने के बाद ना आप बहुत जल्दी फिट एंड फाइन हो जाएगी। कम ऑन, दैट्स अ गुड डीजे। बाप रे, इसका स्वाद तो बड़ा बेकार है। ये क्या बचपना है डीजे? आपको याद है जब मैं छोटा था आप क्या करती थी? इतनी कड़वी दवाइयां पिलाती थी ना कि एंड एनीवेज सो गुड, पीना पड़ेगा आपको। नहीं नहीं, एक मिनट, इसका मतलब तुम मुझसे बदला ले रहे हो? हाँ, मैं बदला ले रहा हूं, आपको पीना पड़ेगा। पिलाकर ही मानोगे? बाप रे, वेरी गुड एक्टिंग डीजे, आई मस्ट से। आपको तो हिंदी फिल्म में एक्ट करना चाहिए, सीरियसली। यू नो व्हाट, मुझे एक पिक्चर क्लिक करना है, मुझे ऐसे शक्ल देखने को मिलता तो नहीं है। रोशनी के इतने सारे मिस कॉल्स, बट व्हाई? क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ, ऑल ओके डीजे। आप फिर से वो वाली शक्ल बनाइए। ऑलराइट, रेडी? हे, आप चीट कर रही हैं डीजे, ये वाली शक्ल नहीं थी। कम ऑन डीजे। ओके, बस बहुत हो गया, अब तंग मत करो। आप फटाफट सूप पी लीजिए, मैं तंग करना बंद करूंगा, प्रॉमिस। डीजे, मुझे एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट कॉल करना है, आप कीजिए, मैं अभी आता हूं। हेलो आकाश जी, आपने फोन किया था? आप मुंबई वापस चले गए, वो भी बिना बताए? क्यों? आप तो यही चाहती थी ना, आपको तो पार्टी करना चाहिए। पार्टी नहीं कर सकती। पापा जी का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में हूँ। What? I'm sorry रोशनी, कैसे हूँ? ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। आपने तो मुझे ये खबर देने के लिए फोन नहीं किया होगा। क्या कहना था? मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी पापा जी के लिए। हाँ, तो आपने पहले क्यों नहीं कहा? बोलिए कितना चाहिए, मैं अभी इंतजाम करवाता हूँ। 1 लाख, पर अभी चाहिए। श्योर, मैं अपने अकाउंट से ट्रांसफर करवाता हूँ। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, अपने पैसे चाहिए मुझे। मैं कंपटीशन में डांस करने के लिए तैयार हूँ। देखिए, इस वक्त मुझे
पैसों की सख्त जरूरत है। कुछ भी करके ये कंपटीशन तुरंत करा दीजिए। हम आज की फ्लाइट से करनाल वापस जा रहे हैं। लेकिन तुम तो वापस नहीं जाना चाहते थे। आकर्ष बेटा तुम वापस जा रहे हो? मैं कंपटीशन में डांस करने के लिए तैयार हूँ। What? जी, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। मैं कंपटीशन में डांस करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, that's fine, that's amazing. लेकिन रोशन कंपटीशन तो अगले हफ्ते है और आपको पैसे तुरंत चाहिए, तो फिर आप मालूम है, लेकिन आप चाहे तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, इस वक्त मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। कुछ भी करके ये कंपटीशन तुरंत करा दीजिए। और वैसे भी आप तो यही चाहते थे ना कि मैं डांस करूं। तो अब जब मैं डांस करने के लिए तैयार हूं तो आप पीछे क्यों हट रहे? पार्टी तो आपको करनी चाहिए। आपको आपके मन का जो मिल गया। रेवा, तुमने पैकिंग कर रखी है ना? गुड। हम आज की फ्लाइट से करनाल वापस जा रहे हैं। लेकिन तुम तो वापस नहीं जाना चाहते थे। आकर्ष बेटा तुम वापस जा रहे हो? वो भी आज ही? मुझे आप बिस्तर से क्यों उठी? आपको तो रेस्ट करना चाहिए। वही डूइंग? मैंने सोचा तुम्हारे लिए चॉकलेट बर्फी बना दूं। दीजिए, आई एम सो सॉरी। मैं जानता हूँ आप ये बात सुनकर बहुत अपसेट हो, लेकिन मैं क्या करूं? करनाल के ट्रायआउट्स प्रीपोन हो गए। एंड वैसे भी लगता है मेरी डीजे इज फीलिंग अ लॉट बेटर, तभी तो किचन की तरफ जा रही। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अब तब तक प्लीज आराम कर लो। आपको रेस्ट की जरूरत है। तुम क्यों जा रहे हो? मत जाओ ना प्लीज। डीजे, आप जानती हो कि अगर जरूर नहीं होता मैं खुद नहीं जाता। यू नो दैट। ट्विंकल, हुआ क्या? ये ले, ये क्या है? देख। देख रोशनी, तू मना मत करना। ये मामा जी के इलाज के लिए, प्लीज इसे रख ले। लेकिन ट्विंकल तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? अपनी दोस्त के लिए जान पर खेल कर लाई। बुद्धू, मेरे पैसे मेरे पास थे। देख ट्विंकल, सच बताइए पैसे कहाँ से आए तेरे पास, वरना मैं तुझसे पैसे नहीं लूंगी। क्या जानना है तुझे? ये ताई जी के पैसे है ना? हाँ,
लेकिन जो उनका है वो मेरा है ना, तो समझ ले कि मम्मा नहीं भेजे। तू सच कह रही है? मुझे उन्हें शुक्रिया अदा करना होगा। मैं भी आती हूँ। कहाँ है वो? अरे नहीं सुन, तुझे मम्मा के पास जाने की क्या जरूरत है? तो तू मुझे थैंक्स बोल देना, मैं उन तक तेरा थैंक्स पहुंचा दूंगी। ओके? वो मैंने मम्मा के पर्स से लिए। कल तूने चोरी की? अबे पागल है, इसमें चोरी कैसे हुई? मैंने तुझे कहा ना कि जो चीज मम्मा की है वो मेरी है। और देख रोशनी, हर समय इतना अच्छा होना ना जरूरी नहीं है। इस वक्त मामा जी का इलाज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये पैसे कहाँ से आए, किसने दिए, क्यों दिए, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। और कौन सा मैं तुझे करोड़ों दे रही हूँ, सिर्फ 13,000 रुपए तो है। रख ले इसे, एटलीस्ट डिपॉजिट की रकम तो पूरी हो जाएगी। बट प्लीज मामा से कुछ मत कहना, ओके? हे, चॉकलेट बर्फी मैं वो पार्सल करके लेके जाऊंगा। मैंने तो सोचा था कि मैं सारी तुम्हारी पसंद की चीजें बनाऊंगी, लेकिन तुम तो ये आपकी बना हुई हर चीज मेरे मन पसंद की है एंड मैं हर एक चीज खाऊंगा, लेकिन लौटने के बाद। आई प्रॉमिस। आकर्ष बेटा, तुम क्यों जा रहे हो? मत जाओ ना प्लीज। देखो ना मेरी तबीयत कितनी खराब है। तुम अपनी डीजे को ऐसे स्टॉप स्टॉप। ये मोगैम्बो करता है ना, आप मोगैम्बो नहीं हो। एंड वैसे भी डीजे आप जानती हो कि अगर जरूरी नहीं होता मैं खुद नहीं जाता। यू नो दैट। आकर्ष, मुझे बहुत डर लग रहा है बेटा, पता नहीं क्यों अजीब सी घबराहट हो रही है। हाँ डीजे, यू सो क्यूट, लेकिन मैं कोई वॉर पे थोड़ी जा रहा हूँ, मैं सिर्फ करनाल जा रहा हूँ। हमारे देश की एक छोटी सी सिटी, दैट्स स्मॉल। डीजे के पास भी सीक्रेट डायरी। माफ कर देना बेटी, करनाल डीजे की बेटी है। पता चला कुछ? भाई जी मैंने बहुत कोशिश की, पर यो पता ना चल पाया कि अंकल जी की ऐसी हालत किसने की। थोड़ी मेहनत कर और पता लगा कि वो कांड किसने किया। जब तक चले उसका नाम ना पता चल जाना, अपनी शक्ल मने ना दिखे। ये सब क्या है? नहीं तने ना से पर मने तो तेरी चिंता है ना, वो वैसे भूखी पैसी बैठी है तू। अगर तुझे मेरी सच में चिंता थी तो खाना लेकर खुद क्यों नहीं आया? किसी और के हाथों से खाना क्यों भिजवाया तू? यहाँ तक कौन लेके आए? असल में बात मालूम है क्या है कि तू यहाँ अपने लिए आया, मेरे लिए नहीं। खुद को ये तसल्ली देने आया कि तू मेरी मदद कर रहा है। तू अपनी खुशी के लिए आया है नील, हमारी नहीं।